लगभग आज से 2500 वर्ष पहले एक राजकुमार जिसने राजमहल के सुखों का त्याग किया, जिसने संसार की चमक दमक को छोड़ दिया, जिसने अपने शरीर के कष्टों को सहन करके अपनी आत्मशक्ति को पहचाना, वो महापुरुष भगवान महावीर। अगर वो आज हमारे बीच में होते, अगर वो आज की दुनिया को देखते, आज के इस इंसान को देखते, तो सबसे पहले क्या कहते? क्या वे इंसान से ये पूछते कि तुमने बहुत तरक्की कर ली है, बड़ी बड़ी इमारतें बना ली है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां प्रोजेक्ट लगा लिए हैं और बड़ा ही तुमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, सारे संसार को तुमने मुट्ठी में कर लिया है। लेकिन जब इंसान उनके पास अपने दुखों को रोता, अपने तनावों को बताता, अपने टेंशन को बताता, तो शायद वो यही कहते कि क्या तुमने क्रोध को जीता, क्या तुमने अहंकार को जीता, क्या वो लोभ को जीता, क्या राग द्वेष को जीता। भगवान महावीर आज हमें ये देखते ऐसी स्थिति में तो देख करके मुस्कुरा करके यही कहते कि बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया जीतो, अपने आप को जीतो। आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास सुख नहीं है, शांति नहीं है। आज इंसान के पास संपत्ति की कोई कमी नहीं, पर संतोष नहीं है। आज इंसान के पास इतने साधन है कि वह सारी दुनिया से बात कर सकता है, लेकिन फिर भी वो अकेलापन फील करता है। आज सब कुछ हो करके भी शांति क्यों नहीं? क्या कारण है इसका? क्योंकि इंसान ने सारी दुनिया को जाना, लेकिन स्वयं को नहीं जाना। महावीर कहते हैं जो स्वयं को जीत लेता है वह दुनिया का विजेता बनता है। जो स्वयं से हार जाता है वह दुनिया से हार करके ही जाता है। बाहर की दौलत चाहे कितनी जीत ले, बाहर की जीत को चाहे कितना प्राप्त कर ले, वह हारा हुआ इंसान होता है। आज अगर महावीर होते और वो इंसान को इस प्रकार मोबाइल में खोए हुए देखते तो वो क्या कहते? वो यही कहते, भाई तुमने बाहर की दुनिया को तो खूब जाना, क्या तुम्हें अपनी जानकारी है? वो यही कहते कि बाहर की दुनिया को बहुत देख रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी आत्मा की ओर देखा? वो यही कहते कि तुम दुनिया की गलतियों को तो देख रहे हो, लेकिन कभी अपनी गलती को तुमने स्वीकार किया? महावीर हमें यही कहते कि सबसे बड़ा युद्ध तो तुम्हारे भीतर चल रहा है, तुम बाहर के युद्ध को क्या देख रहे हो? तुम्हारे भीतर क्रोध का युद्ध है, मान का युद्ध है, माया का युद्ध है, लोभ का युद्ध है। जो अपने इस भीतर के युद्ध को जीत लेता है, संसार में हर व्यक्ति, हर जीव उसका मित्र बन जाता है, पूरी प्रकृति उसकी मित्र बन जाती है। जो स्वयं को जीत लेता है, जो भीतर के युद्ध को जीता है, फिर उसका कोई भी शत्रु नहीं बनता। महावीर यही कहते। आज रिश्ते टूट रहे हैं, क्या कारण है उसका? क्यों टूट रहे हैं इतने रिश्ते, इतने डाइवोर्स हो रहे हैं? एक ही कारण है कि आज हम सुनना नहीं चाहते, ज्यादा से ज्यादा सुनाना चाहते हैं। आज हम समझना नहीं चाहते, ज्यादा से ज्यादा दूसरे को समझाना चाहते हैं। और महावीर होते तो आज की इस स्थिति को देख करके वो हमें यही कहते, सोचा जाने कल्याणम। सुनने से ही कल्याण होता है और समझने से ही उद्धार होता है। इसलिए अपने भीतर सुनने की क्षमता को बढ़ाओ। महावीर आज इन स्थितियों को देखते तो वो यही कहते, हमें अपनी वाणी में मिठास पैदा करो। एक कड़वा शब्द हजारों साल के रिश्ते को तोड़ देता है और एक मीठा शब्द टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है। आज जब इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, उसको सुविधा चाहिए, सफलता चाहिए, पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, और ऐसी स्थिति में अगर महावीर होते तो वो क्या कहते इस इंसान को? वो यही कहते कि धन के लिए तो खूब समय तुमने लगाया, लेकिन धर्म कमाने में कितना समय लगाया? वो यही कहते कि धन जो है वह तुम्हें सिर्फ सुविधा दे सकता है, लेकिन धर्म तुम्हें शांति देता है। इसलिए आज तुम्हारे पास शांति नहीं है, क्योंकि तुमने धर्म कमाने को समय नहीं लगाया, तुमने समय धन कमाने को लाया। धन शांति नहीं देता, धन मात्र सुविधा देता है, और धर्म सुविधा चाहे नहीं देता, लेकिन धर्म शांति देता है। और धर्म कमाओगे, शांति तभी मिलेगी।
बिना धर्म कमाए शांति मिल ही नहीं सकती है। आज हर इंसान दूसरे को बदलने में लगा हुआ है। आज सास कहती है बहू को बदलूंगी, बहू कहती है कि मैं सास को अपने जमाने के अनुसार बदलूंगी, हर बाप कहता है बेटे को अपने हिसाब से बदलना है, हर बेटा कहता है जनरेशन गैप है, हमारी जनरेशन के हिसाब से बाप को बदलना पड़ेगा। सरकार कहती है दुनिया को बदलूंगा और दुनिया कहती है सरकार को बदलेंगे। हर व्यक्ति एक दूसरे को बदलने में लगा हुआ है। और अगर महावीर आज हमारे बीच होते तो वो हमें यही कहते कि सबसे पहले खुद को बदलो। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तब तक कोई भी दूसरा बदल नहीं सकता। जब हम स्वयं को बदलते हैं तब हमारे पास पावर आती है कि हम दूसरों को बदल सके। महावीर हमें यही समझाते, लेकिन आज हम दूसरों को बदलते हैं। और महावीर कहते हैं खुद को बदले बिना दूसरों को बदलना ये हिंसा है, ये पाप है। और जो स्वयं को बदलते हैं वही दूसरे को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। आज इतने उपदेश लोग दे रहे हैं वो दूसरे को बदलने के, इसीलिए तो वो उपदेश किसी को लगते नहीं है, क्योंकि जब तक स्वयं नहीं बदलेंगे तब तक आपका कोई भी उपदेश भी काम आने वाला नहीं है। महावीर ने सबसे पहले स्वयं को बदला, इसलिए महावीर का उपदेश काम आया। और जो स्वयं को बदले बिना उपदेश देते हैं, आज वक्ताओं की कमी नहीं है, लेक्चरार की कमी नहीं है, प्रवचन देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन कोई भी इस संसार को बदल नहीं पा रहा। किसी का प्रवचन, किसी की भी बात इस संसार को बदल नहीं पा रही, क्योंकि महावीर कहते हैं कि पहले स्वयं को बदलोगे तभी सारी दुनिया बदलेगी। और बिना स्वयं बदले तुम दूसरों को बदलने की कोशिश, ये तुम्हारी नाकामयाब हो जाएगी। और ये सत्य आज हम अपने सामने देख रहे हैं। आज सबसे बड़ी बीमारी क्या है? आज सबसे बड़ी बीमारी ना तो कोई तन की है, आज की सबसे बड़ी जो बीमारी है वो इंसान के मन की है। आज इंसान के मन में ईर्ष्या है, जलन है, तुलना है। वह अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे को सुखी देख करके दुखी है। वह दूसरे को देख ही नहीं पाता, उसी समय तुलना कि उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसकी कोठी बन गई तो मेरी क्यों नहीं है, वो घूमने गया है तो मैं क्यों नहीं है। तो इस प्रकार वो सबसे बड़ी उसकी मन की बीमारी ईर्ष्या, जलन, ये तुलना है। और अगर ऐसे समय में महावीर हमारे पास होते तो वो हमें यही कहते कि सबसे अमूल्य है तुम्हारी आत्मा, उसकी किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती है। आज इंसान प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, जीवों को कष्ट दे रहा है और फिर शांति की खोज कर रहा है। अगर महावीर होते तो वो हमें यही कहते कि दूसरे के जीवन को बर्बाद करके तुम अपने जीवन को आबाद नहीं कर सकते हो, दूसरे को असम्मान दे करके, दूसरे को कष्ट दे करके तुम अपने जीवन को सम्मानित नहीं कर सकते हो। वो हमें यही समझाते। अगर आज महावीर हमारे बीच में होते तो वो हमें कोई चमत्कार नहीं दिखाते, कोई टोना टोटका नहीं बताते, कोई उपाय नहीं बताते, वो हमें सिर्फ दर्पण दिखाते। और वो दर्पण में कहते कि इसमें देखो सब कुछ तुम्हारे भीतर है, समस्या भी तुम्हारे भीतर है, समाधान भी तुम्हारे भीतर है। चाहे तुम समस्याएं पैदा कर लो, चाहे तुम समाधान पैदा कर लो, ये दोनों ही तुम्हारे पास है, किसी और के पास नहीं है। वो हमें ये दर्पण दिखाते। आज हमें महावीर को मंदिरों में रखने की जरूरत नहीं है। आज हमें महावीर को व्यवहारिक अपने जीवन में लाने की जरूरत है, महावीर को आचरण में लाने की जरूरत है कि जब हमें क्रोध आए तब महावीर याद आए, जब अहंकार आए तो महावीर याद आए, जब लोभ राग द्वेष ईर्ष्या सताए तो हमें महावीर याद आए, और जब किसी को दुख देने का दिल करे, किसी को कड़वा बोलने का दिल करे तो हमें महावीर याद आए। आज यदि महावीर हमारे बीच में होते तो हमें अंतिम संदेश, अंतिम बात हमें शायद वो यही कहते कि तुम सारी दुनिया को जीतने के लिए निकले लेकिन स्वयं से हार गए हो, इसलिए लौटो, वापस लौटो, अपने भीतर की ओर लौटो और स्वयं को जीतो। जब तुम स्वयं को जीतोगे उसके बाद दुनिया में कोई ऐसा नहीं रहेगा जो तुम्हें दुख दे सके, तकलीफ दे सके। जब तुमने स्वयं को पहचान लिया फिर तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। भगवान महावीर स्वामी के ये सारे संदेश आज भी जीवंत है, क्योंकि समय बदलता है लेकिन आत्मा का सत्य कभी नहीं बदलता। इसलिए महावीर का ये संदेश हर काल में, हर समय में, हर युग में, कैसा भी आधुनिक युग हो और चाहे पिछड़ा हुआ युग हो, कैसा भी इंसान हो, कैसा भी समाज हो, हर काल में, हर समय में, हर समाज में, हर इंसान के लिए, हर जीव के लिए महावीर के संदेश सदा जीवंत है। आज भी महावीर
हमें यही कहते, आज भी हमारे मध्य में होते, वो हमें यही समझाते। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। शांति शांति।